कहानी कैद। समीर के ऑफिस जाते ही मैं उस कमरे में आ गई। टूटी कुर्सियों, फालतू गैदों और एक बहुत पुरानी अलमारी का बोझ सहते ये कमरा इस बड़े से घर का सबसे छोटा और भरोसेमंद कोना है। इसने कभी किसी को नहीं बताया कि इस जंग लगी अलमारी में एक लड़की 10 साल पहले बंद कर दी गई थी। समीर, मैं कथक का कोर्स पूरा कर लूं, यही 2 घर छोड़कर सिखाया जाता है। 10 साल पहले पति का हाथ अपने हाथों से सहलाते हुए पूछ लिया, दिमाग खराब है क्या शुभी? समीर ने हाथ ऐसे झटका जैसे छिपकली चिपक गई हो। आते जाते सुनता हूँ, घुंघरू बांधकर छुन छुन की आवाजें करती रहती है लड़कियां, धंधे वालियों जैसी। पता नहीं कैसे तुम्हारे पिताजी सीखने देते थे। आइंदा नाम मत लेना इन सबका। जिस एक पल में मेरे पिताजी को लापरवाह और मुझे धंधे वाली सिद्ध कर दिया गया था, ठीक उसी पल से सारे इनाम, घुंघरू, पदक और मेरे अंदर की पुरस्कार बटोरती नृत्यांगना इसी अलमारी में बंद हो गई थी। लेकिन आज सुबह जो हुआ वो फिर से बेचैन कर गया। मम्मा प्लीज मेरा भी नाम लिखवा दीजिए कथक में। आप कितने दिनों से टाल रही हैं? मेरी सहेलियां रिदिमा और मायरा भी तो जाती हैं ना। स्कूल जाते समय अदिति डब्बाएं आंखें लिए गिड़गिड़ा रही थी। कैसे बात करूं समीर से? यही कहेंगे कि मैंने उकसाया है उसे। खेलो समीर, अदिति बहुत दिनों से कह रही है कथक क्लास के लिए, मतलब उसकी सहेलियां भी जाती हैं। बड़ी मुश्किल से इतने शब्द निकल पाए। मैंने देखा अलमारी खुल रही थी, तुम्हें पता है ना। नहीं पसंद है मुझे, समझाओ उसको। कराटे वराटे में नाम लिखवा दो। अदिति भी ना, वही तुम्हारी वाली सनक। समीर की हंसी मुझे घायल कर रही थी। मैंने मुड़कर देखा, धीरे धीरे उस लड़की का मुंह अलमारी से बाहर आ रहा था। सनक नहीं, झुकाव है नृत्य के प्रति। आज जाऊंगी उसका नाम लिखवाने। घर आते आते हम लोगों को देर हो जाएगी। फोन रखते ही घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। लड़की अलमारी से बाहर आ गई थी।